हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स 2021 के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक बदलाव अब की बार ये किया जा रहा था कि भाई आपके 50% MCQ आपको एक OMR शीट पे करने थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में। तो दोस्तों, जैसे ही ये फैसला आया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और आपके कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो मुझे गाइज एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो कि इस फैसले से खुश हो। यानी कि भाई सारे के सारे बच्चे इस फैसले से परेशान थे। सो गाइज, अब फाइनली इस फैसले के ऊपर ही एक और अपडेट दी गई है, और जो अपडेट दी गई है वो आप सभी के लिए खुशखबरी है। दूसरा गाइज, यहाँ पर आपके सिलेबस को लेकर भी एक छोटी सी अपडेट दी गई है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिलेबस को लेकर बहुत परेशान हैं। आप ही नहीं भाई, आपके टीचर्स भी परेशान हैं, क्योंकि किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कि सिलेबस है वो क्या है क्या नहीं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दोनों की दोनों अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार फिर से उस नोटिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर यार कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को अब देख रहा होगा जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्लास 10th और 12th को लेकर कुछ फैसले लिए गए थे। जिसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, द क्वेश्चन पेपर शैल कंटेन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑन OMR एंड द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ऑन द आंसर बुकलेट। यानी कि अब की बार गाइज आपको 2 आंसर शीट देने की बात कही गई थी। दूसरा, द टाइम अलॉटेड फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट विल बी 45 मिनट्स। यानी कि जो OMR में आपको 50% MCQ करने हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 45 मिनट्स देने की बात कही गई थी। दूसरा, सब्जेक्टिव जो आपकी बुकलेट मिलेगी उसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट देने की बात कही गई थी, जिसे सुनकर सभी के सभी स्टूडेंट परेशान हो गए थे। और गाइज हों भी क्यों ना, क्योंकि यार ये फैसला ही ऐसा है, 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो क्या है, बट यार बहुत मुश्किल है। सो गाइज, अब फाइनली आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ गई है। चलिए अब आपको ले चलते हैं खुशखबरी की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ आई हुई है। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की परीक्षा संबंधी समस्याओं के लिए सौंपा ज्ञापन। अब ज्ञापन क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल बताऊं तो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लिखकर कंसर्न डिपार्टमेंट के सबसे हेड ऑफिसर को देना। यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स है बोर्ड से रिलेटेड, तो बोर्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बोर्ड के चेयरमैन को बताना कि भाई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही एक ज्ञापन सौंपा गया है, किसके द्वारा, जो आपके टीचर्स हैं, हेड टीचर्स लेक्चरर एसोसिएशन के, उनके द्वारा। अब पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह व सचिव डॉक्टर राजीव प्रसाद से विद्यार्थियों व प्राध्यापकों की परीक्षा संबंधी समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा। यानी कि गाइज आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है। प्रॉब्लम्स लिखकर बोर्ड चेयरमैन के पास भेज दी गई हैं। आगे देखिए, इसकी अध्यक्षता लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल सहरावत ने की। प्रदेश अध्यक्ष अनिल अलावत ने बताया कि गणित, भौतिकी व कॉमर्स आदि विषयों में OMR आधारित परीक्षा का समय बढ़ाने के बारे में। यानी कि गाइज मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई अब की बार अगर ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में करने को आपको कहा जाता है, और वो भी OMR बेस शीट पे, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है कुछ सब्जेक्ट्स में। जैसे कि मैंने आपको गणित बताया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गणित का आ गया है। दूसरा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स ही है ना शायद, फिजिक्स में। और कॉमर्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ फिजिक्स और गणित में तो प्रॉब्लम आई ही आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही विषयों को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि भाई इनमें जो आपकी OMR शीट मिलने वाली है उसका जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। लेकिन भाई मेरा तो ये कहना है कि इनको कहना चाहिए था कि भाई सभी विषयों का टाइम बढ़ा दिया जाए। यानी कि इन्होंने कहा है कि गणित, फिजिक्स और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो आपको OMR मिलेगी वो 45 मिनट से बढ़ाकर उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा किया जाए। कितना किया जाए ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। आगे देखिए, प्रायोगिक परीक्षाओं के मानदेय के बारे में। यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल्स लेने जो टीचर्स आते हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सैलरी बढ़ाई जाए, पेमेंट बढ़ाई जाए। तो ये तो आपके काम का नहीं है, ये तो टीचर्स का है। आगे देखिए, परीक्षा व मूल्यांकन मानदेय बढ़ाने के बारे में। यानी कि जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, आंसर शीट, उनकी भी यहाँ पर पैसे बढ़ाए जाएँ। तो ये भी आपके काम का नहीं है। इससे अगला पॉइंट आपके काम का है, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में कम किए गए पाठ्यक्रम की समस्या का समाधान करने के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया, अच्छी बात है। लेकिन भाई जो सिलेबस हरियाणा बोर्ड ने साइट पे अपलोड किया है उसमें इतना कन्फ्यूज़न है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ सब्जेक्ट्स में तो पूछिए ही मत। जैसे अगर आपने देखा होगा, फिजिक्स का सिलेबस है वो दोबारा आया है। क्यों आया है? क्योंकि पहले उनसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि जो 15th चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम वो हटाना है या नहीं हटाना। ऐसे ही क्लास 12th का देखिए, मैथ का, तो उसमें तो अभी भी परेशानी है। कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स ये कह रहे हैं कि भाई जो नीचे दिया हुआ है सिर्फ वही है,
कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऊपर से भी टॉपिक कट हैं, तो मैं तो उनकी तरफ हूँ जो ये कह रहे हैं कि ऊपर से भी टॉपिक कट हैं और मैंने वीडियो भी बना रखी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब इनकी समस्याओं को भी सुलझाने के लिए बोर्ड को ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो अब हम आशा कर सकते हैं कि बोर्ड आपका सिलेबस है उसको एकदम क्लैरिफाई कर देगा ढंग से। अब आगे देखते हैं। चेयरमैन जगबीर व सचिव डॉक्टर राजीव प्रसाद ने इन मांगों पर विचार करके पूरा करने का आश्वासन दिया। यानी कि जो आपके चेयरमैन हैं जगबीर व सचिव हैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, उन्होंने कहा है कि हम इन मांगों को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन आपको देंगे। यानी कि भाई अब आप खुश हो जाइए, आपका टाइम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और गाइस 99% चांस है कि अब आपका टाइम है वो बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों गाइस? क्योंकि भाई 45 मिनट्स में अब टीचर्स भी समझ चुके हैं कि नहीं हो सकता पेपर। क्यों? क्योंकि यार बोर्ड का स्ट्रेस वैसे ही रहता है। अब देखो आप सेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें तो आपको 20 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स और वहाँ 40 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट। तो भाई ये कहाँ का जस्टिस हुआ? तो गाइज अब यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया गया है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो लिख कर दे दी गई हैं बोर्ड के पास। दूसरा एक बहुत अच्छी बात वो ये है कि आपका सिलेबस था उसको लेकर भी अब यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को लिख कर भी दिया गया है कि भाई सिलेबस के बारे में भी हमें बोर्ड क्लैरिफाई करे कि क्या घटा है क्या नहीं घटा। क्योंकि गाइज कुछ सब्जेक्ट जिनकी मुझे नॉलेज है जैसे मैथ, फिजिक्स, उनमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा कि कटे हैं या नहीं कटे। मैथ में आधी PDF है ऊपर की, उसमें कुछ लिखा हुआ है, नीचे रिलेटेड टॉपिक्स लिख के 2-4 एक्सरसाइज लिख दी गई हैं। तो क्या यार पूरा हो गया? 30% सिलेबस कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, और स्टूडेंट्स की तो छोड़ो यार, जो टीचर्स हैं उनको ही नहीं पता कि भाई क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो ये 2-3 बातें अब की बार अच्छी कर दी गई हैं यहाँ पर, कि आपके जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है उनमें 3-4 बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं। और हम होप कर सकते हैं कि अब जल्दी से जल्दी इनके ऊपर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा और गाइज आपको इनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। दूसरा गाइज यहाँ पर देखिए, सहमत नहीं हुए जिला शिक्षा अधिकारी। गाइज बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारी एक बात पर सहमत नहीं हुए। कौन सी बात थी? वो यही बात थी कि आपकी यहाँ पर OMR सीट देने वाली, यानी कि 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करना OMR सीट पर। इस बात पर जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने भी असहमति जता दी है। वो भी ये कह रहे हैं कि सर, बोर्ड चेयरमैन से कह रहे हैं कि सर ऐसा मत करो, ये नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स इससे परेशान होंगे। यानी कि भाई सब कह रहे हैं लेकिन बोर्ड नहीं मान रहा है। तो भाई अब बोर्ड को मानना ही मानना पड़ेगा। दूसरा भी देखिए बोर्ड ने क्या कहा है, अभी कोई फैसला अंतिम नहीं डॉक्टर जगबीर। तो ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि अभी अप्रूव नहीं होगा आपका ये फैसला। अप्रूव होने ही वाला था लेकिन सही रहा ये ज्ञापन सौंपने चले गए, वरना 1-2 दिन में ये अप्रूव हो जाता। अब एकदम कगार पे था अप्रूव होने की। लेकिन अभी यहाँ पर कह दिया गया है कि अभी हम कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, सोचेंगे समझेंगे उसके बाद फैसला लेंगे। तो गाइस अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर 45 मिनट से ज़्यादा मिनट्स मिल सकती हैं। मेरे हिसाब से 1 घंटा कर दिया जाए तो सही रहेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा गाइस अब सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ सकता है, तो अब आपको बता देंगे जब भी ये आएगा। सो गाइज ये थी बहुत बड़ी अपडेट कि अब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो लिखकर बोर्ड के पास भेज दी गई हैं। अब तक तो क्या था, आपकी प्रॉब्लम्स आप तक सीमित थी, आप उन्हें प्रॉब्लम समझ रहे थे, लेकिन अब वो बोर्ड के पास जाएंगे, बोर्ड भी उन प्रॉब्लम्स को समझेगा और जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। आपकी भी अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्या पता ये वीडियो आप शेयर करें, आगे से आगे पहुँच जाए, तो फिर से इस पर कोई विचार विमर्श किया जा सके। सो गाइज टाइम आप बताना कि आपको कितना मिलना चाहिए OMR बेस्ड सीट के लिए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।